कह रहा है, कोई ताज क्यों नहीं रहा? प्लीज उसके लिए दुआ करना, बहुत तकलीफ में है। हेलो फ्रेंड्स, समन शाह अपनी ताकत के जोम में थी कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी और चौधरी के खिलाफ मीडिया में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। इसलिए अब चौधरी पर दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। वो किसी भी सूरत में इस जलसे को ना तो पोस्टपोन करना चाहती हैं और ना ही अपनी जगह किसी और को इस जलसे की सदारत करने देना चाहती हैं। शाहनवाज शाह के रोकने के बावजूद खुद इस जलसे में शिरकत करने के लिए जैन के साथ जाएंगी ताकि अपने मुखालफिन को दिखा सकें कि वो डरने वालों में से नहीं है। लेकिन जो बयान उन्होंने चौधरी के खिलाफ दिया था, उसे चौधरी बहुत गुस्से में था कि वो समन शाह को इस बात का जवाब देकर रहेगा। इधर समन शाह जैन के साथ जलसे में पहुंचती हैं तो कारकुनान उनका शानदार इस्तकबाल करते हैं और फिर की गाड़ी कारकुनान के साथ रैली की सूरत में जलसा गाह की तरफ बढ़ रही होती है तो समन शाह अपने कारकुनान के नारों का जवाब देती हैं, जबकि दूसरी तरफ चौधरी के लोग समन शाह को मारने के लिए निशाना बांधे बैठे होते हैं। तभी समन शाह की जगह जैन शाह गाड़ी से बाहर निकलता है तो स्नाइपर की गोली का निशाना बन जाता है। जैन को गोली पीठ पर लगती है जिसकी वजह से वो गाड़ी में ही गिर जाता है। तो समन शाह जैन को इस तरह गिरता देखकर घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। वो जैन को आवाज़ें देती हैं लेकिन जैन को होश नहीं आता तो वो फौरन जैन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ये बात मीडिया में भी फैल जाती है तो शाहनवाज का दिल जो पहले ही घबरा रहा था, जब उसे ये खबर मिलेगी तो वो अपनी माँ से राब्ता करेगा, लेकिन इस अचानक सिचुएशन की वजह से कोई भी इसका फ़ोन नहीं उठाता। तो वो घबराया हुआ फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है, अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि कोई इसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा और जैन कहाँ है। तब उसे पता चलता है कि जैन की हालत बहुत सीरियस है और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जबकि समन शाह जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो अपने बेटे शाहनवाज शाह को देखकर ज़ब्त का बंधन खो देती हैं और शाहनवाज शाह से कहती हैं कि वो कैसे भी करके अपने भाई की जान बचा ले। तो शाहनवाज शाह, जिसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हौसला देगा कि जैन को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करके जैन की गोली तो निकाल लेते हैं लेकिन अभी भी जैन की हालत बहुत नाजुक होती है। वो जैन के लिए दुआ करने का कहते हैं, जबकि शाहनवाज शाह और समन शाह जैन को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ में होते हैं। समन शाह बहुत घबरा जाती हैं। अब उन्हें एहसास होगा कि अगर किसी का अपना चला जाए तो इस पर क्या गुजरती है। उन्होंने ताकत के नशे में जैन के जुर्म को छुपाकर उसे ज़बरदस्ती आज़ाद करवा लिया था, लेकिन आज कुदरत ने अपना इंसाफ दिखा दिया था। जैन ने जो कुछ शायान के साथ किया था, आज वो खुद उसी तकलीफ में है। दूसरी तरफ मेहरुनिसा के साथ जैन ने जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वो जैन शाह पर होने वाले हमले से बहुत दुखी होती है और इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो होती है। जब शाहनवाज शाह कुछ ज़रूरी सामान लेने घर आता है तो मेहरुनिसा को जाए नमाज पर बैठे दुआ मांगते देखकर रुक जाता है और मेहरू से कहता है कि वो जैन के लिए भी दुआ करे कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है, शायद इसकी दुआ लग जाए। तो मेहरुनिसा भी कहती है कि जैन इसके भाई जैसा है, वो इसके लिए ज़रूर दुआ करेगी, जैन को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैन शाह की हालत मजीद बिगड़ जाएगी और डॉक्टर जैन शाह के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिलाएंगे। तो शाहनवाज शाह और समन शाह को धचका लगेगा, उनके चेहरों के रंग ही उड़ जाएंगे। तब समन शाह को अंदाज़ा होगा कि इनके किए की सज़ा उन्हें मिल रही है। वो अब मेहरू और उसकी माँ से माफ़ी भी मांगने की कोशिश करेंगी ताकि उनका बेटा बच सके, लेकिन शायद जैन शाह की डेथ हो जाएगी और वो भी इस दर से गुजरेंगी जिस दर से मेहरुनिसा की माँ गुजरी थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।